हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज है थर्सडे यानी कि गुरुवार, और आज आपको बताया गया था कि ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से दिन को कौन सा टेस्ट होने वाला है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिस्ट लगा रखा है। लिस्ट में पूरी तरह से आपको मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा टेस्ट होने वाला है, ताकि आप उस दिन उस सब्जेक्ट को पढ़ करके आएंगे। तो इस वीडियो में आपको 50 MCQ देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो एंड तक देखिए। और आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि पार्ट 1 को, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइज़, अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं टेस्ट के लिए तो जस्ट आपको 49 पे करके जुड़ना होता है। और कल मतलब अब तक का सबसे ज़्यादा नंबर्स हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, करीब 150 से ज़्यादा बच्चे कल सिर्फ और सिर्फ कल जुड़े हुए थे। तो अगर आप अभी तक पीछे हैं तो यार लेट मत करिए। जस्ट 49 के साथ आपको पूरे 1 महीने तक डेली बेसिस पे टेस्ट दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF भी मिलता है, रैंक भी दिया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे वहाँ पे। तो जा करके इस नंबर पे 49 रुपये पे करिए और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारे होते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। बात यहाँ पे ब्रह्मांड की जा रही है, तो ब्रह्मांड के संबंध में 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है, सबसे जो फेमस सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये किसने दिया था? एब जॉर्ज लेमेंथेयर ने दिया था। एक होता है सेकेंड सिद्धांत जो कि दोलन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। और एक पॉइंट्स और याद रखिएगा कि जो ये महाविस्फोट की घटना घटी थी, यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी की जो घटना घटी थी, बिग बैंग जो सिद्धांत और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में ये पूछा जाता है कि महाविस्फोट की जो घटना हुई थी ये कब हुई थी? आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना घटी थी महाविस्फोट की। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड क्वेश्चन कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? एक क्वेश्चन ध्यान रहेगा, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन, और उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 71% है, हीलियम का जो प्रतिशत है 26.5%, बाकी अन्य गैसें 2.5 है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ये तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी सही आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्र का तापमान कितना होता है, केंद्रीय भाग का तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है ये। ठीक है, केंद्रीय भाग का तापमान। किस वर्ष में नई दूरसंचार नीति की घोषणा की गई थी? किस वर्ष में नई दूरसंचार नीति की घोषणा की गई थी? तो ये हुई थी 1999 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट, चक्रवात एक निम्न दाब का केंद्र होता है। ये ध्यान रखिएगा कि चक्रवात में केंद्र में दाब किस तरह का होता है? निम्न दाब होता है। बाकी उसके बाहर की तरफ चारों तरफ जो होता है वो उच्च दाब होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन का जो दिशा होता है, पवन संचालन की जो दिशा होती है वो दक्षिणावर्त होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया आप सबसे पहले डी बनाएंगे, और अगर आप इस बीचों बीच से इसको डिवाइड करेंगे यानी तो ये आपका इक्वेटर बन गया 0 डिग्री। अब ये आपका ऊपर में उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इस वक्त आप जब देखते हैं कि डी बनाते हैं तो आप इस तरह से, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो पवन की दिशा का संचालन होता है वो क्या होता है? वामावर्त दिशा में होता है। वामावर्त किसे कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में। जबकि दक्षिणावर्त दिशा में क्या होता है? इस तरह से पवन का संचालन होता है, यानी कि क्लॉकवाइज में। तो ये जो पॉइंट है दक्षिणावर्त, ये गलत है, यहाँ पे वामावर्त होना चाहिए था, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था। तो सेकेंड पॉइंट गलत है, सिर्फ और सिर्फ सही है क्या? केवल एक। अगला क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोर्नियो। बोर्नियो बिल्कुल सही होगा। और देखिए बोर्नियो का जो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल करीब 7,51,000 के आसपास होता है। और जबकि मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर 5,87,000 के आसपास ही होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है, करीब 21,75,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? विषुवतीय व्यास, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो विषुवतीय व्यास
हो जाता है 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इसका ध्रुवीय व्यास अगर आपसे पूछता है तो ध्रुवीय व्यास 12,714। कभी कभी क्या होता है, पूछा जाता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास का से कितना ज़्यादा है, या फिर ध्रुवीय जो व्यास है विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो करना कुछ नहीं है, 12,756 में से 12,714 को घटा लीजिए, यानी कि 42 किलोमीटर ज़्यादा है या फिर कम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री जो चैनल है वो किनके बीच स्थित है। तो मैंने आपको 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री तीनों को अच्छे तरीके से याद करके बताया था कि कैसे इसको याद रखना है। मामी लक्ष्मी छोटी कार में, इस तरह से मामी लक्ष्मी छोटी कार में। देखिए मामी का मतलब क्या होता है, मालदीव और मिनी का है, मामी हो गया। लक्ष्मी का मतलब याद रखे थे कैसे, लक्ष्मी यानी कि लक्षद्वीप और मिनी काय को जोड़ता है, अलग करता है। तो लक्षद्वीप यानी कि जो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावरती, और ये आपका मिनी का है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और छोटी कार का मतलब छोटा अंडमान कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्कन जल संधि किनके बीच स्थित है। दक्कन जल संधि किनके बीच स्थित है, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। दक्कन जल संधि पड़ता है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, डी को टिक करेंगे। पटना का स्थानीय समय क्या है, पटना का स्थानीय समय क्या है। तो पटना का स्थानीय समय भी वही होगा जो भारत का स्थानीय समय, आपको पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, यानी कि वही है जो भारतीय मानक समय का है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो राज्यों का सबसे ऊपर होगा सबसे नीचे होगा वो हमें देखना है। तो हमें पता है कि हमारे भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राज्य है वो राजस्थान, यानी ऑप्शंस में देखिए तो 3 आना चाहिए, पहले 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। राजस्थान के बाद क्या आता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश को रखते हैं, यानी 3 के बाद 2 यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, जबकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा हो जाता है सिक्किम। घनत्व के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा होता है, अरुणाचल प्रदेश। चेरापूंजी अवस्थित है, चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पे, मेघालय में। ठीक है, मेघालय राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो कि राजस्थान में है, यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अकेले होता है, 10.4%, 10.4%, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये स्टार्ट किया गया था 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होता है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होता है। हार्ड करेंसी विकसित देशों की, ऑप्शन बी विकसित देशों की। सामाजिक आर्थिक योजना किसका हिस्सा है, सामाजिक आर्थिक योजना। तो आपने पढ़ा है कि आर्थिक नियोजन जो है किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। सी विल बी करेक्ट आंसर, समवर्ती सूची के अंतर्गत। आईएमएफ जो है वो किसको ऋण दे सकता है, आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। देखिए आईएमएफ के अगर हम बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको जानना होगा। ये जो होता है इसकी स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में, जो ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था उसी में इसकी स्थापना मानी जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे कि 2 संस्थाएं हैं जिसको ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है, और वो 2 संस्थाएं कौन कौन सी है, तो एक होता है आईएमएफ के साथ साथ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आईएमएफ के साथ साथ जो आईबीआरडी है, आईबीआरडी जिसे हम लोग विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों संस्थाओं को संयुक्त रूप से ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन दोनों संस्थाओं की जो स्थापना है वो जुलाई 1944 में ही हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आईएमएफ के संबंध में। तो ध्यान रखिएगा जो आईएमएफ है इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, जब स्थापना हुआ तो इसके संस्थापक सदस्य 44 थे, और भारत भी खुद एक संस्थापक सदस्य ही था, यानी स्थापना के समय भारत भी इसमें शामिल था। राइट, वर्तमान में इसमें देशों की संख्या टोटल कितना 190। और अगर हम बात करें कि नवीनतम 2 सदस्य कौन से, 189 और 190वां देश कौन सा था, तो 189वां देश नाउरू था, नाउरू। और अगर हम बात करें 190वां जो कि सबसे नवीनतम सदस्य अंडोरा। ठीक है, अंडोरा, ये ध्यान रखिएगा, अंडोरा। और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे, आईएमएफ का मुख्यालय पड़ता है आपका वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ की मुद्रा क्या होती है, आईएमएफ की मुद्रा होता है एसडीआर। एसडीआर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एसडीआर का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है।
अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस ये है कि आईएमएफ जो है ऋण दे सकता है किसको? आईएमएफ ऋण सिर्फ और सिर्फ अपने सदस्य को ही दे सकते हैं, यानी 190 आपने देश देखा उसमें से किसी को भी वो ऋण दे सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन, जिसको हम लोग रोटेशन कहते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन दैनिक गति के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दिन एवं रात होते हैं। ठीक है, दैनिक गति दिन और रात होता है। सेकेंड पॉइंट है कि पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष जो परिक्रमण होता है, जिसको परिक्रमण को हम लोग इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं, रेवोल्यूशन को क्या कहा था कि इसके परिणाम के अकॉर्डिंग ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि रोटेशन के कारण दिन और रात और रेवोल्यूशन के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होना। दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और दो दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है? भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है? तो ध्यान रखेंगे, भूमि विकास बैंक का कार्य कि दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा वर्ग है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? सबसे अधिक हानि होती है, तो सबसे अधिक हानि होती है ऋणदाता को। ऋणदाता को सबसे अधिक हानि होती है और ऋणी को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि 1979 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में जिनकी सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? शिवरामन समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। और 1982 में इसकी स्थापना हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। निम्नलिखित में से कौन एशियाई विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य है? एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? मुख्यालय पड़ता है मडलुयोंग फिलीपींस में। मडलुयोंग मनीला फिलीपींस में पड़ता है। कभी कभी मडलुंग नहीं लेता है, सिर्फ मनीला फिलीपींस देता है, तो फिलीपींस में ही पड़ता है। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है। और ये इसका जो कार्य है कि एशिया प्रशांत में गरीबी को उन्मूलन करना, गरीबी को हटाना, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऑप्शन डी। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? किसको घटाया जाता है? ह्रास को घटाया जाता है, मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। ऑप्शन ए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। राइट आंसर डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महासागरों के नीचे भूपर पट्टी की जो चट्टानें होती है ग्रेनाइट से निर्मित होती है। ये पॉइंट गलत है। महासागरों के जो नीचे भूपर पट्टी की जो चट्टानें होती है वो ग्रेनाइट से नहीं बल्कि बेसाल्ट से बनी होती है। बेसाल्ट की बनी होती है, ये पॉइंट, इसलिए ये गलत हो जाता है। भूपर पट्टी की ऊपरी जो परत होती है इसको हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2। राइट, नेक्स्ट वन, ऋतुएं निम्नलिखित में से निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतुओं का परिवर्तन होना ऊपर हम लोगों ने देखा था, तो क्वेश्चन यहाँ पे फिर से, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है जिसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं, इसी के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन बी होगा। जबकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। निर्मल भारत अभियान किस योजना के साथ जुड़ा हुआ है? निर्मल भारत अभियान किस योजना के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका संबंध हो जाएगा गंदी बस्ती क्षेत्रों में सामुदायिक जो शौचालय है इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी। रावत भट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? रावत भट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। ऑप्शन डी। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को माइनस कर देते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद से, तो हमें मूल्यह्रास प्राप्त होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्यांत्रित सेल है? क्यांत्रित सेल यानी कि रूपांतरित चट्टान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, संगमरमर यहाँ पे क्यांत्रित सेल के अंतर्गत आता है। क्यांत्रित सेल के अंतर्गत और भी आते हैं, जैसे कि क्वार्टजाइट होता है, एंथ्रासाइट कोयला हो गया, ग्रेफाइट होता है, स्लेट होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने एक बताया कि ये क्या बताया था? एंथ्रासाइट कोयला। तो कोयले के अगर हम प्रकारों के देखें
तो लिग्नाइट कोयला हमने कई बार डिस्कस किया है कि लिग्नाइट जो कोयला है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? लिग्नाइट कोयला आता है अवसादी के अंतर्गत, सॉरी अवसादी के अंतर्गत, ठीक है, अवसादी के अंतर्गत। जबकि ये आपका बिटुमिनस जो कोयला है, बिटुमिनस कोयला ये अग्नेय के अंतर्गत आता है, अग्नेय के अंतर्गत। और एंथ्रासाइट जो हो गया, एंथ्रासाइट जो हो गया ये आता है आपका ये कैंथ्रित सेल के अंतर्गत। तो तीनों कोयले के प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीनों अलग अलग के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? ये सभी के सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं, वलित पर्वत। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य में कौन सा योग में सुमेलित नहीं है? तो कौन यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया? भील जनजाति, गुजरात, गद्दी, हिमाचल प्रदेश। टोडा की बात करें तो टोडा यहाँ पे गलत हुआ क्योंकि नीलगिरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपका तमिलनाडु यहाँ पे ज़्यादातर सही होना चाहिए, तो सी को टिक करेंगे, ये आपका गलत है। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन सी। करेवास मिट्टी जो कि जफरान यानी कि केसर की एक स्थानीय किस्म होता है, खेती के लिए उपयोगी होती है, ये कहाँ पाई जाती है? करेवास मिट्टी का संबंध हो जाता है कश्मीर हिमालय से, कश्मीर हिमालय, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है? नदियों के द्वारा जमाव से बनता है, इस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। और भारत में ज़्यादातर जो मिट्टियाँ यानी उत्तर भारत की अधिकांश जो मिट्टियाँ हैं वो जलोढ़ मिट्टी ही है, भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलता है। निम्नलिखित धार्मिक समूहों में से किस एक ने 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया? ये आपका राइट आंसर होगा जैन, जैन करेक्ट है, ऑप्शन डी। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, इसलिए यह स्थित होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिएगा। अगर हम ग्लोब की बात करें और अगर हम 0 डिग्री इस तरह से गुजारें जो कि ग्रीनविच होकर के गुजरता है, यानी 0 डिग्री इधर हम बढ़ेंगे तो हमारा ईस्ट होगा और अगर हम इधर बढ़ते हैं तो ये वेस्ट होगा, राइट। ये तो पता होगा क्योंकि ऊपर आपको मैप पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए, और अगर हम इसको बीचों बीच इस तरह से भी डिवाइड कर दें, अब ये बन गया इक्वेटर। और भारत कहाँ पे स्थित है? भारत आपका इधर पड़ता है इस तरह से, राइट। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर हम भारत को इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और काहिरा यानी कि काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है, ग्रीनविच से 2 घंटा आगे, तो लंदन से ग्रीनविच यानी कि लंदन से होकर के गुजरता है। यहाँ पे काहिरा अगर आपका देखें तो कुछ इस तरह से इधर पड़ेगा और इसके आगे यानी कि अगर 0 डिग्री से इधर हम बढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा? 0 डिग्री से उधर की तरफ बढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली आपका ईस्ट की तरफ जाएगा, राइट हैंड की तरफ, ईस्ट की तरफ जाएगा, यानी आपका वेस्ट वाला ऑप्शन कटेगा और वेस्ट वाला ऑप्शन कटेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 28 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा, ये कैसे क्लियर करेंगे? तो आपको पता है कि जब भी हम लोग देशांतर को पार करते हैं तो 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है, 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है। तो बात यहाँ पे 2 घंटे की जा रही है तो 15 दूनी की 30, 30 यहाँ पे करेक्ट होगा। और ईस्ट क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि ये हमारा पूरब की तरफ चल रहा है, ठीक है। ग्रीनविच से जो काहिरा पड़ता है वो पूरब की तरफ पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिम्स का पूर्ण रूप क्या होगा? ट्रिम्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रिम्स का पूर्ण रूप होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। मेजर यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो राजा जे चेल्लैया समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन बी। अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया? अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया? तो ध्यान रखिएगा, अंत्योदय कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट किया गया था और ये सबसे पहले राजस्थान में, ऑप्शन डी राजस्थान में। वह अर्थशास्त्री जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक रूप से भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया, वैज्ञानिक रूप से, राइट आंसर VK RV राव, ऑप्शन बी VK RV राव। जबकि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था, क्वेश्चंस में वैज्ञानिक तरीके से, इसलिए VK RV राव। सरकारी व्यय का नियंत्रक प्राधिकारी कौन है? सरकारी व्यय का नियंत्रक प्राधिकारी कौन है? तो वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी?
राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1949। किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंद में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, इनका नाम है मोहम्मद सामी, ऑप्शन बी। इनसे पहले ये जो रिकॉर्ड था रविचंद्र अश्विन के नाम था। शतरंज मास्टर मैग्सन जो कार्लसन है, इन्होंने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये किस देश से संबंधित है? कार्लसन का संबंध किस देश से? नॉर्वे से। नॉर्वे की राजधानी क्या होता है? ओस्लो होता है, ठीक है, ओस्लो। हाल ही में पेटा ने किसे 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था 2021 में? अभिनेत्री आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट, ऑप्शन ई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी है? रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी है। और ध्यान देगा जो रेणुका जी है, यानी कि रेणुका जो झील है, रेणुका झील, ये भारत का सबसे छोटा रामसर साइट्स है, ठीक है, रामसर साइट है। और वर्तमान में रामसर जो स्थल है उसकी संख्या 49 हो चुकी है। ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में नदी उत्सव अभियान को शुरू किया गया? नदी उत्सव अभियान को शुरू किया गया, नदी उत्सव अभियान को शुरू किया गया था किस राज्य में? गुजरात, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गुजरात। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और कल आपका क्या आएगा, यानी कि जो कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन क्या रहने वाला आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा कि कौन से दिन क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।